तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। सीधा आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी एक नाबालिग लड़की की कहानी है जिसने अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी में ऐसा काम कर डाला जिसे देखकर सबके होश उड़ गए और कोई भी इस बात पर दोस्तों यकीन नहीं कर पाया कि आखिरकार इतनी कम उम्र की बच्ची ऐसा काम कैसे कर सकती है, और वो भी तब जब उसका अपना ही भाई घर पर मौजूद हो। तो चलिए आज ऐसी ही रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गांव में सर्दियों की रातें जल्दी हो जाती हैं, यानी लोग जल्दी अपने अपने कामों से निमटकर वक्त से पहले ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में हर गली मोहल्लों में सन्नाटा पसरा होता है। कहने का मतलब यह है कि आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जहां सर्दियों के मौसम का फ़ायदा उठाकर आधी रात में एक लड़की ने ऐसा काम किया जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, आज की जो ये सच्ची घटना है इसका ताल्लुक़ है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले से। और प्रयागराज ज़िले में एक इलाका लगता है कौंधरिया ब्लॉक, और इसी के पास का एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है बड़गोना। दरअसल यहाँ पर जो बात है ये 8 फरवरी 2022 की ये घटना है। इस मोहल्ले के एक घर में 16 साल की नाबालिग लड़की जिसका नाम था मीना, वो अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। घर में उसके और छोटे भाई अमन के अलावा कोई और मौजूद नहीं था, यानी माँ बाप घर से बाहर गए हुए थे। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस तरह से वो छुप छुप कर किसी से फ़ोन पर बातें कर रही है उसे कोई देख ही नहीं पाएगा। ये उसकी गलत फहमी थी। हालांकि देखिए, लड़की सिर्फ 16 साल की ज़रूर थी, मगर मोबाइल के ज़रिए उसे काफ़ी कुछ जानकारियाँ हासिल थीं, क्योंकि अक्सर वो रोज़ अपने मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के ज़रिए से कुछ अजीब वीडियोस देखा करती थी, आप समझ सकते हैं। और ऐसा ही करते करते एक दिन उसको इतनी गंदी लत पड़ जाती है कि उसे सब कुछ करने के मतलब जो होता है उसका वो इच्छा उसकी अंदर जागरूक होती है। और वो फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके बात करने के अंदाज से ये साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे वो अपने किसी प्रेमी से बात कर रही है। तो होता यह है कि माँ बाप की गैर मौजूदगी में अचानक इस लड़की के सर पर इश्क का भूत सवार होता है, यानी कुछ अजीब वीडियो देखने के बाद खुद को वो कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे ज़रूरत सी महसूस होने लगती है इन सब चीज़ों की। इसलिए उसने अपने प्रेमी छोटू को फ़ोन करके भरी सर्दी भरी रात में अपने घर आने को कहा कि तुम इस वक्त मेरे घर पर आ जाओ, घर में कोई नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इतना कहना था कि उसका प्रेमी छोटू, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास थी, वो भी फ़ौरन ही अपनी प्रेमिका के घर पहुंच जाता है, क्योंकि देखिए वो भी पहले से ही इस मौके की तलाश में रहता था। और क्योंकि आज ये मौका उसके खुद अपने पास चलकर आया था, किसी भी कीमत पर इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहता था। बस फ़ोन पर मिलते ही, ये खबर सुनते ही वो अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और उसके घर पर पहुंच जाता है। जबकि देखिए, लड़के का घर मीना के घर से कई किलोमीटर दूर भी था, मगर उसको भी अकेले में मिलने की इतनी जल्दी थी कि उसने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सोचा, और वो सीधा खुशी से झूमता हुआ कुछ ही मिनटों में उसके घर पहुंच जाता है। और होना क्या था कि मीना भी अपने प्रेमी को सामने खड़ा हुआ देखकर एक बार तो यकीन नहीं कर पाई कि आखिरकार एक ही बार कहने पर, एक ही फ़ोन कॉल करने पर उसका प्रेमी एकदम से फ़ौरन उसके पास आ गया। कहीं ये कोई सपना तो नहीं देख रही। अब देखिए, जब इस लड़की ने छोटू को कमरे के अंदर बुलाया तो सबसे पहले वो अपने छोटे भाई अमन को सुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहां उसने छोटे भाई को खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला कर दिया और जिसकी वजह से वो गहरी नींद में सो जाता है। मगर यहाँ जो होता है वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, उसी हिसाब से देखते ही देखते फिर ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि इनको कुछ होश ही नहीं रहता, क्योंकि दोनों के ऊपर ही
प्यार का भूत सवार था, दोनों एक दूसरे को पर कंट्रोल नहीं रख पाते और आखिरकार इनके बीच में वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था और जो पहले से लड़की ने एक वीडियो में देखा था, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से ये चाहती थी कि वो अपने प्रेमी के साथ ऐसा काम करे, इसलिए उसने छोटू को घर पर बुलाया था। और अब देखिए यहाँ जब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तो अचानक उनकी आवाज़ें उस वक्त 14 साल के अमन के कानों तक पहुँचती हैं। उसकी आँख खुल जाती है और उसने जैसे ही बहन के कमरे में जाकर देखा तो कमरे का नज़ारा देखकर भाई के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दरअसल यहाँ उसकी बहन किसी लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी, जिसे देखकर छोटा भाई समझ गया। और इसके बाद भाई ने अपनी बहन का विरोध करते हुए कहा कि ये लड़का कौन है और तुम इसके साथ में ये क्या हरकतें कर रही हो। और बस इतना कहना था कि बहन ने उसको बहुत बुरी तरह से डांट फटकार लगाई, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। मगर फिर भी वो चुप नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी बहन को धमकी देने लगा कि ये बात मैं पिताजी से कह दूंगा। अब देखिए जब भाई ने इस तरह की धमकी दी तो बहन थोड़ा घबरा गई। उसे लगा कि शायद ये सचमुच घर वालों को बता देगा तो इनका पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए उसने यहाँ अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो अपने ही छोटे भाई को एक लोहे की रॉड से पीटना शुरू किया और भाई ज़ोर ज़ोर से चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि दीदी मुझे मत मारो। लेकिन लड़की ने भाई पर ज़रा भी रहम नहीं किया। और हद तो तब हो गई जब इन दोनों प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर लगातार उसको पीटते हुए उसको मार ही डाला और फिर ख़ुद अपने प्रेमी को वहाँ से भागने के लिए वो मदद करने लगी। और फिर जैसे ही इस बात की खबर आस पड़ोस के लोगों को लगती है तो घर वालों को भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार घर में ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से एक मासूम लड़के की जान चली गई। कोई चोरी का मामला तो नहीं है, क्या मसला है। क्योंकि देखिए यहाँ लड़की ने इस घटना को अंजाम देने के बाद ऐसा झूठा ड्रामा किया जिससे कि उस पर किसी को शक ना हो। खैर माँ बाप जैसे ही घर में दाखिल होते हैं तो उन्होंने इस नज़ारे को देखकर फ़ौरन ही पुलिस को सूचना दी, रोने लगे। और जहां सूचना मिलते ही फ़ौरन घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। उन्होंने सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा, फिर आगे की जांच पड़ताल उन्होंने शुरू की। तब जाकर इस घटना का खुलासा हुआ। दरअसल जांच पड़ताल में पुलिस को पता चला कि अमन के पिता गुलाब सिंह खेती करते थे और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल गए हुए थे और रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें वहीं रुकना पड़ जाता है। वहीं रुक गए वो और घर में सिर्फ 14 साल का बेटा अमन और 16 साल की बेटी मीना ही मौजूद थी। पिता से जब पूछताछ की गई तो अमन के पिता ने यही बताया कि वो लोग घर पे नहीं थे, मौजूद नहीं थे, मगर उनके पीछे क्या हुआ घर में उन्हें कुछ पता नहीं, मालूम नहीं। और उन्होंने जब आकर घर का नज़ारा देखा तो उनके होश उड़ गए। ये बयान थे उनके। बस इतनी ही जानकारी पुलिस को मिल पाई थी। लेकिन जब पुलिस ने घर में मौजूद उस लड़की से पूछताछ की, लड़की ने अपने बयान में कहा कि वो तो कमरे में सो रही थी और उसका भाई भी सोया हुआ था और ना जाने कौन घर की छत से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और अमन को मारकर चला गया। अब देखिए ये कहानी वो इसलिए सुना रही थी ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके, मगर पुलिस पहले ही नज़रिए में सब कुछ समझ चुकी थी। यानी पुलिस को मीना के लड़खड़ाते हुए अल्फाजों से उसी वक्त शक हो गया था और बस इसी शक की बिना पर पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से लड़की का मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पर लगवाया। तो मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल से बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है, जिसे देखकर पुलिस का शक आखिरकार यकीन में बदल गया। लेकिन फिर भी लड़की बार बार अपने बयान जो है वो बदलती रही, मगर पुलिस ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने जांच पड़ताल की शुरुआत दोबारा से उसके घर से ही की, जहां पर पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन लड़की के बिस्तर से प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ मोबाइल फ़ोन मिलना पुलिस के लिए किसी कामयाबी से कम नहीं था, क्योंकि सबूत के नाम पर सिर्फ पुलिस के पास महज एक मोबाइल फ़ोन ही था, जिससे ये साबित हो गया कि ये लड़की सिर्फ अपने प्रेमी छोटू से बात करती थी और उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या की है।
क्योंकि दरअसल जब पुलिस ने गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ की तो यहाँ एक बुज़ुर्ग व्यक्ति ने भी पुलिस को यही बताया कि 8 अगस्त की रात को 12 बजे के आसपास ये लड़की उस रात किसी से फ़ोन पर हंस हंस के बातें कर रही थी। हालांकि मीना ने इस बुज़ुर्ग व्यक्ति को नहीं देखा था, जबकि वो इसकी सारी बातें सुन चुके थे। अब देखिए, जब बात आई मीना के प्रेमी छोटू को सामने लाने की तो पुलिस ने फ़ौरन ही छोटू के फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस किया और उसकी लोकेशन बड़गोना गांव में ही दिखाई दी, क्योंकि छोटू यहाँ से फ़रार होने की तैयारी कर रहा था। उसे पता था क्या हो गया है उसके हाथ से, मगर इससे पहले ही मौका वारदात पर पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ़्तार करके उसे जब थाने लाया जाता है तो यहाँ लाकर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब जाकर उसने पूरी सच्चाई पुलिस के सामने रख दी कि हाँ, उस दिन हम दोनों ने ही अमन की हत्या की है, क्योंकि उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया था और इस हालत में देखा था, और वो बार बार मीना को धमकी दे रहा था कि वो सारा नज़ारा, सारी बात वो अपने माँ बाप से कह देगा, और बस इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो देखिए, इस तरह से इन दोनों ने एक मासूम बच्चे की बड़ी ही बेरहमी से जान ले ली। खैर, पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार तो कर लिया और ये दोनों ही अपने किए की सज़ा आज काट रहे हैं, जबकि लड़की नाबालिग है। बड़ी हैरानी वाली बात है कि जिस प्यार को पाने के लिए एक बहन ने अपने छोटे भाई की बलि दी, उसी प्रेमी के साथ आज वो जेल में अपने गुनाहों की सज़ा काट रही है। तो ये थी आज की कहानी, सच्चे रिश्तों की झूठी कहानी। इसलिए हम आपसे अक्सर कहते हैं कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन पे थोड़ा नज़र रखें कि वो फ़ोन में क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। आजकल बच्चे इंटरनेट और फ़ोन का गलत इस्तेमाल करके ही ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे ज़िम्मेदार वो खुद नहीं रहते, बल्कि उसके ज़िम्मेदार माँ बाप होते हैं। तो इसलिए बच्चों पे नज़र रखनी ज़रूरी है, चाहे बच्चा 16 साल का हो, 15 साल का हो, 14 साल का हो, लेकिन बच्चा तो बच्चा है। नाबालिग पर नज़र ज़रूर रखें। तो फ़िलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।